नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। और बिहार में थोड़ी देर बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। शाम 5 बजे नीतीश कुमार लेंगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ। जी हाँ, 9वीं बार, अब की बार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। अब से थोड़ी देर पहले राजभवन में जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया और अब से लगभग 60 मिनट के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद राजभवन में एक बार फिर पहुंचेंगे अपने सहयोगियों के साथ और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये राजेंद्र आर्लेकर जो बिहार के राज्यपाल हैं, उनको अपना इस्तीफा नीतीश कुमार ने अब से कुछ देर पहले सौंपा। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं, जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ वो तमाम चेहरे भी नजर आ रहे हैं अंजीत, जो मंत्री और डिप्टी सीएम की रेस में है। बिल्कुल, सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो शपथ ले सकते हैं, लगभग कंफर्म है। और विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका भी नाम लगभग फाइनल। ये सभी लोग राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हुए थे और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा 2 कंफर्म है, डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले रहे हैं और कुल 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है कुछ घंटे पहले और अब कुछ घंटे बाद वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे। तो ये 8 तस्वीरें बीते 24 साल की बिहार की राजनीति को झलकाती हैं और इस बीच जैसा हमारे सहयोगी अंजीत ने बताया कि नीतीश कैबिनेट में 8 मंत्री आज शपथ लेंगे। हालांकि बिहार कैबिनेट में जो मंत्रियों की सदस्य संख्या है वो लगभग 35 से 36 हो सकती है, लेकिन आज जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक 8 मंत्री पद की शपथ विधायक लेंगे और उसके बाद जाहिर सी बात है एक्सपेंशन आगे होगा आज। और उन सभी मंत्रियों का नाम भी है हमारे पास, उन सबके नाम भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो मंत्री लगातार अब से थोड़ी देर बाद शपथ लेंगे, उन सभी मंत्रियों के नाम हमारे पास है और एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अभी कुछ घंटों में बदला है। जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। पिछले 48 घंटे से बिहार की सियासत में आया भूचाल का पटाक्षेप कुछ इस तरह हुआ। तमाम कयासों के बीच नीतीश कुमार ने वही किया जो हर कोई कह रहा था। पलटू राम के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार ने पलटी मारी और 18 महीने वाली सरकार को बाय बाय कह दिया। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। नीतीश का इस्तीफा यूं अचानक नहीं हुआ, बल्कि 18 महीने से नीतीश गठबंधन में घुट रहे थे। उनके मुताबिक सरकार में काम नहीं हो रहा था। इस्तीफा देने के बाद नीतीश ने खुलकर भड़ास निकाली। जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, ये तो आरजेडी भी जानती थी, लेकिन 24 के पहले इस तरह से धोखा देंगे, ये बात महागठबंधन और इंडी अलायंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसीलिए जिस नीतीश को कल इंडी अलायंस वाले संयोजक बनाने का ख्वाब पाल रहे थे, आज उसी नीतीश में 1000 बुराइयां नजर आने लगी। ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं हैं और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन जनाब ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के मजे हुए खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का ये यू टर्न बड़े बड़ों को चौंका सकता है, लेकिन इन सब के पीछे एक सोची समझी स्क्रिप्ट है। 24 की बिसात है, निशाने पर इंडिया गठबंधन है और हाँ, ये बात भी सही है कि बड़े धोखे भी हैं।
इस राह में। टीम न्यूज नेशन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शाम 5:30 बजे नीतीश कुमार की अहम बैठक है। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसका सीधा मतलब ये है कि 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह है जो लगभग 15 मिनट या 20 मिनट के आसपास चलेगा और वहां से सीधा रुख करेंगे नीतीश कुमार सीएम आवास का, जहां कैबिनेट की बैठक होगी। सीधा रुख करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल डबास इस वक्त हमारे सहयोगी राजभवन पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से, जो लगातार कांग्रेस को कवर करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता मयंक सिन्हा साहब। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन रंजीत, लगता है सबसे पहले पटना पहुंचना चाहिए राहुल डबास के पास। राहुल, क्या तैयारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजेंद्र मंडपम में, जो भारत के पहले राष्ट्रपति के नाम पर इस सभागार का नाम रखा गया है। तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। 128 विधायकों का समर्थन, और मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को मिलाकर के कुल 9 शपथ होने वाली, जिसमें 8 मंत्री भी शामिल होंगे, 2 डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। सीधा तस्वीरों के जरिए आप दिखाइए कि यहाँ पे कुर्सियाँ नजर आएंगी, और जो कुर्सियों की संख्या है वो कुर्सियों की संख्या 8 है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री रहेंगे, सम्राट चौधरी जो बीजेपी से हैं वो डिप्टी सीएम रहेंगे, हालांकि वो धुर विरोधी भी माने जाते थे। उसके अलावा विजय सिन्हा बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम, डॉक्टर प्रेम कुमार ये भी बीजेपी की तरफ से रहेंगे, जेडीयू की तरफ से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू की तरफ से, श्रवण कुमार जेडीयू की तरफ से, संतोष कुमार सुमन जो हम सुप्रीमो के बेटे हैं वो रहेंगे, और सुमित कुमार सिंह हो सकते हैं निर्दलीय जो मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह है, ये लगभग 15 से लेकर 20 मिनट चलेगा। उसके बाद सीधा कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें सुरक्षा की समीक्षा भी की जा सकती है, और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेंगे। तैयारियां राजभवन में मुकम्मल हो चुकी। तो इस वक्त की सबसे अहम तस्वीरें हमारे सहयोगी राहुल डबास दिखा रहे हैं राजभवन के उस हॉल से, जहां लगभग 50 मिनट के बाद शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार का। मोहित का रुख करते हैं। मोहित, आप तो लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से जो बयान अब तक सामने आए हैं, ऐसा लगता है कि आरजेडी से नाराजगी कम है, कांग्रेस पार्टी से इंडिया गठबंधन के काम करने के तरीके से नाराजगी ज्यादा है। खड़गे को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना, नीतीश कुमार को संयोजक ना बनाना, ममता बनर्जी का नाम का ऐलान कर देना, क्या यही एक बड़ा फैक्टर है? देखिए अनुराग, आपने बड़ी बात ये कही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मुंबई में इंडिया घटक दल की बैठक हुई थी, उस वक्त ही नीतीश कुमार नाराज थे, और आपको बता दें कि वहां पर ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार खुद ये मान के चल रहे थे कि संयोजक उनको बना दिया जाएगा। उसके बाद से उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई, और आपको बता दें कि जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहा था, और उसी वक्त जो है नीतीश कुमार ने एक बात कही थी कि चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा बिजी है, वो इंडिया घटक दलों पे ध्यान नहीं दे रही है। उसके बाद से आपको बता दें कि एक टी पार्टी लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू के विधायकों के साथ की थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगने लगा था कि उनकी पार्टी में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद से ही नीतीश कुमार ने तय कर लिया था कि एक वक्त मुकर्रर किया जाएगा, और आपको बता दें कि जो कुछ भी आज हो रहा है ये आज की कोई पटकथा नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट जो है 15 दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। बिल्कुल मोहित, 15 दिन पहले लिखी जा चुकी थी, और ये दिख रही है। केसी त्यागी दिल्ली से भी लगातार बात कर रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। मयंक जी, जो सवाल अनुराग ने पूछा था उसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं। आपकी नाराजगी कांग्रेस से थी या आरजेडी से थी, जिसके साथ आप कस्में खाते थे नहीं हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी क्या नाराजगी कि आप फिर उन्हीं के साथ चले गए? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री एक नई विकास की कहानी। तो ये जो खड़गे साहब आज बोल रहे हैं, इनके मुंह पे राम का नाम आ गया, जिन्होंने राम को बदनाम किया, राम का सत्यानाश किया, राम का विनाश किया, और उनके मुंह पे अब राम आ गए। जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का खुले शब्दों में आपको बहिष्कार किया, वो अब राम का नाम ले रहे। अरे राम है, राम आया नहीं, राम गया नहीं, राम है, और बिहार में राम राज्य आ गया। कैसे? बिल्कुल सुशासन की सरकार है, और सुशासन की सरकार तो जवाब दीजिए, आपकी नाराजगी आरजेडी से थी या कांग्रेस से थी? नहीं, कांग्रेस से तो बहुत नाराजगी है ही है। इंडिया ब्लॉक आपको रोक रहे हैं, तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं।
तो तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार फिर उनका रुख करेंगे। एनके सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सर, आज के इस घटनाक्रम को 2024 के लोकसभा चुनाव के रेफरेंस में कैसे आप समझते हैं? भाग हमारा है तो हम क्रेडिट क्यों ना लें? और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते रहे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज़ की मजबूरी थी ऐसी? क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया? किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा लिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीज़ें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे, 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे।
चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है। कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे, इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे? क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन एनके सर 2024 की पिक्चर आपको कैसे नजर आती है? महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट टूट चुकी है, शरद पवार के एनसीपी का कोई वजूद नहीं बचा है वहां पर। बिहार 40 लोकसभा सीट हैं, यहां नीतीश कुमार अब महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। अखिलेश यादव के बयान लगातार पहले सामने आते रहे। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे जो बड़े राज्य थे वहां पर कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। दक्षिण में रीजनल फोर्सेस ज्यादा मजबूत हैं। कांग्रेस के लिए क्या विकल्प बचता है 2024 में? नहीं, कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक इंडिया जो शेप ले रहा था वो इंडिया पैदा होते ही खत्म हो रहा है। तो ये तो बड़ी साफ है। अभी तेजस्वी ने जो कहा वो क्वांटिफाइबल नहीं है, उन्होंने एक भी कोई आंकड़ा नहीं दिया हो। और फिर अगर नीतीश उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे तो बाहर तो उनको होना चाहिए ना, सरकार उनको गिरानी चाहिए थी। काम नहीं करने दे रहे थे, फिर भी नीतीश चले गए। और तीसरा ये कि ये तेजस्वी का कहना कि जेडीयू खत्म हो जाएगा लिहाजा इसका फायदा चुनाव में इनको मिलेगा, शायद गलत है। जेडीयू अगर खत्म होता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस है कुछ भी है तो नीतीश की मकबूलियत बढ़ी है। ये कास्ट असेसमेंट के बाद से नीतीश को एक छत्र ईबीसी का नेता मान लिया गया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का। और इस यही वजह है कि बीजेपी को मजबूर होकर नीतीश से समझौता करना पड़ा और नीतीश को साथ लेना पड़ा, वरना बीजेपी को कोई जरूरत नहीं थी। 22 तारीख के अयोध्या शो के बाद बीजेपी का ग्राफ काफी ऊपर देश भर में गया है, लेकिन बिहार एक कमजोर कड़ी थी जहां की नीतीश की ईबीसी में जो इमेज थी उसने मजबूर किया बीजेपी को नीतीश के साथ लाने के लिए। लिहाजा ये कहना गलत होगा। 24 के बाद क्या होता है ये इस पे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जेडीयू के लिए कमजोर होगा, जेडीयू शायद खत्म हो जाए, लेकिन जेडीयू खत्म हो या ना हो उसका लाभ तेजस्वी को नहीं मिलेगा, वो बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगा आपके पास, और भी सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार फिर से राजभवन का रुख करते हैं। राहुल डबास लगातार में। राहुल, कुछ लोग पहुंचे हुए हैं वहां, वो कौन से लोग हैं? क्योंकि जो लोग शपथ लेंगे वो संभवतः थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। जो लोग पहुंचे वो कौन से विधायक हैं, कौन से लोग हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर अभी की बात करें तो जेडीयू के पूर्व जो मंत्री है वो यहाँ पर है, वो पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। विधायक यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं। हालांकि जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेने वाला नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और कुल मिलाकर के जो 8 मंत्रियों की शपथ है वो लगभग 4:45 और 5 बजे के वक्त होगा जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और अंत में राज्यपाल पहुँचेंगे और सेरेमनी की शुरुआत होगी। फिलहाल अगर बात करें यहाँ पे जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जेडीयू के नेता है, जो बीजेपी के नेता है, वो यहाँ पर मौजूद है। राहुल, क्या विपक्ष के नेताओं को भी राजभवन से न्योता पहुंचा है? आप जानकारी जुटाइएगा कि क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता यानी आरजेडी की तरफ से कौन शामिल हो सकता है, कांग्रेस की तरफ से कौन शामिल हो सकता है?